पास। अरे ये सतियों का कर्तव्य नहीं है। सती 4 प्रकार की होती हैं। उत्तम प्रकार की जो सती होती है, कन्हैया कहते हैं गोपियों, उत्तम के अस बस मन माही, कि सपने हुआ न पुरुष जग नाही। उत्तम गति की वो सती है जिसके मन में संसार में दूसरा पुरुष है ही नहीं। अपने पति के सिवा संसार में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। जितने हैं सब मेरे बेटे हैं, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे भतीजे। यह उत्तम सती के लक्षण है। और मध्यम पर पति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र जैसे। माता पिता भाई के समान देखती है। तीसरी जो भय के बस रह सके, अपने घर में रहे, भय बस, लोक लज्जा के बस, परिवार के भय के बस अपने घर के अंदर रहे, वो तीसरे नंबर की। और देवी पति पंचके पर पति रति करई, रवो रवो नर के कलप सद परई। इस प्रकार से सतियों का बखान किया है। कन्हैया ने कहा गोपियों, सतियों को चाहिए कि वो अपने पति की सेवा करें, पति कैसा भी हो। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पावो यमपुर दुख नाना। हे गोपियों, तुम्हें इस अवस्था में अपने पतियों को छोड़ करके नहीं आना चाहिए था। ये सतियों का कर्तव्य नहीं है। तुमने ये क्या किया है, तुमने गलत किया है। कन्हैया ने कहा एक पुरातन इतिहास को मैं सुनाता हूं गोपियों। एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनके एक छोटा सा बच्चा था। ब्राह्मण देवता कहीं से आए और स्नान किया। आंगन में एक वेदी बनी है, उसमें हवन किया, भोजन किया। तत्पश्चात ब्राह्मणी की गोदी में सर को रख के सो गए। छोटा सा बच्चा चलते चलते वेदी के पास पहुंच गया। तो कन्हैया ने कहा बताओ गोपियों, उस ब्राह्मणी को क्या करना चाहिए। पति को जगा दे और अपने बच्चे को आग में गिरने से बचा ले, या बच्चे को वेदी में गिर जाने दे। गोपियों ने कहा पतिव्रता तो वो है जो अपने पति को कष्ट न दे, पुत्र तो फिर हो जाएगा, लेकिन पति की सेवा में अगर बाधा पड़ी उसको जीवन में सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। पुत्र तो जल जाएगा तो फिर हो जाएगा, और फिर पुत्र को आग जला भी तो नहीं सकती।
इसलिए ब्राह्मणी को चाहिए कि बेटा को आग पे कूद जाने दे, लेकिन पतिव्रत धर्म को न जाने दे। कन्हैया ने कहा, गोपियों यही किया ब्राह्मणी ने। बेटा तो छोटा सा बेटा आग पर गिर गया, लेकिन जब पतिदेव जागे, जब ब्राह्मणी आग के पास पहुंची तो बेटा का एक रोम भी नहीं जला था। आग में वो क्षमता ही नहीं है कि सती के पुत्र को कैसे जलाए, आग नहीं जला पाई। कन्हैया ने कहा, गोपियों यही किया और यही तुम्हें करना चाहिए। पतिव्रत धर्म को पकड़ना चाहिए, पतियों को छोड़कर क्यों आई हो यहाँ? गोपियों ने कहा, अब हमारी भी सुन लो। तुमने पूरी कथा सुना दी, अब हमारी भी सुनो। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी की कथा हम भी कहेंगे। ब्राह्मणी बहुत सेवा करती थी ब्राह्मण की। जब ब्राह्मण देवता कहीं बाहर जाने लगे तो ब्राह्मणी ने कहा कि मैं जब तक आपको प्रसाद नहीं लगा देती तब तक भोजन नहीं लेती। आप बाहर चले गए, शायद आपसे पहले मैंने भोजन कर लिया तो फिर पूजा में बाधा आ जाएगी। तो ब्राह्मण देवता ने अपनी एक मिट्टी बना दी, मिट्टी की मूर्ति। कहा, ये मेरी मूर्ति है, जब मैं घर से चला जाऊं तो तुम इस मिट्टी के पुतले को अपना पति मानकर इनकी पूजा करना, इनको प्रसाद लगाना और फिर तुम प्रसाद पा लेना, तो तुम्हारे व्रत में बाधा नहीं आएगी। ब्राह्मण देवता ऐसा कहकर चले गए। तब से वो ब्राह्मणी दरवाजा बंद कर लेती है और अपने मिट्टी के पति की दिन रात पूजा करती रहती है। गोपियों ने कहा, कन्हैया एक दिन उसका असली पति आ गया और वो ब्राह्मणी मिट्टी के पति की आरती कर रही है, पूजा कर रही है, प्रसाद लगा रही है। अब उसका ओरिजिनल पति दरवाजे पे कुंडी खटखटा रहा है, प्रिय दरवाजा खोलो। अब तुम बताओ कन्हैया, उस ब्राह्मणी को क्या करना चाहिए? पूजा वहीं पर बंद करके दरवाजा खोल दे या पूजा करने के बाद में दरवाजा खोले? कन्हैया ने कहा, इसमें कहने की क्या बात है? जब ओरिजिनल पति दरवाजे पे आ गया है तो मिट्टी के पति की पूजा तुरंत बंद कर देनी चाहिए। क्या फायदा मिट्टी के पति की पूजा करें? जब ओरिजिनल पति दरवाजे पे बुला रहा है तो पूजा को बंद करके वहां पहुंच जाना चाहिए। गोपियों ने तालियां बजा दी, बोली यही तो हमने किया है। तुम जिन पतियों की बात कर रहे हो कि उन पतियों को छोड़कर तुम घर में चली आई हो, वो हमारे पति थोड़ी ना है। हम तो आत्मा है और तुम परमात्मा हो। आत्मा का पति तो परमात्मा होता है, असली पति तो आत्मा का परमात्मा है। इस पंच भौतिक शरीर का पति वो मिट्टी का पति, जो 5 तत्वों से शरीर बना है, तो इस शरीर का जो पति है वो भी 5 तत्वों से बना है, तो वो मिट्टी का पति है। और जैसे ही हमारे ओरिजिनल पति ने, असली पति ने बांसुरी में हमारा नाम लेकर के पुकारा, हमने वहीं अपने मिट्टी के पतियों की पूजा बंद कर दी और अपने असली पति के पास चली आई है। ऐसा प्रेम गोपियों का देखा। कन्हैया ने कहा, गोपियों मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हो गया। प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जो मुझे ऋणी बना देती है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपने भक्त की लज्जा को रखते हैं प्रभु, अपने भक्त की कामना को पूरा करते हैं। गोपियों से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ महाराज करूंगा। और कन्हैया ने अपनी माया से जितनी गोपियां थी उतने शरीर धारण कर लिए। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा है कि कन्हैया तो मेरे पास है, दूसरा यहाँ कोई है ही नहीं। मैं हूं और कन्हैया है, तीसरा यहाँ कोई है ही नहीं। 16,000 गोपियों को ऐसा लग रहा है। सब अपने अपने में नृत्य करने लगे। एक गोलाकार बना लिया और बीच में राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। बड़ा सुंदर नृत्य किया है। कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी गले में गलबैया डालते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं। तो गोपियों को ऐसा लगा कि हम
ज्यादा सुंदर है, इसलिए कन्हैया सबको छोड़कर हमारे पास। प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि कन्हैया मेरे पास है, दूसरे के पास है ही नहीं। तो प्रत्येक गोपी को अपने स्वरूप का अभिमान हुआ, अपने आप में अभिमान हुआ कि कृष्ण ने सबको छोड़ दिया है मेरे लिए, कृष्ण ने सबको छोड़ दिया मेरे लिए। यह अभिमान हो गया कि कृष्ण मेरे हैं, मैं सुंदर हूं, मुझ में कुछ ऐसे गुण हैं कि भगवान मुझ पर रीझ गए हैं। ऐसा अभिमान जैसे ही गोपियों के हृदय में हुआ, भगवान कहते हैं मेरे भक्त के हृदय में जब अहंकार रूपी अंकुर निकलता है, उस अंकुर को ही मैं मूल जड़ सहित उखाड़ कर फेंक देता हूं कि कहीं आगे चलकर अगर डाल भी काट दूंगा तो ये फिर से अंकुरित होगा। अब मूल जड़ सहित उखाड़ के फेंक दिया, फिर कभी अंकुरित ही नहीं होगा। मूल सो मैं डारियां उखाड़ी, पन हमार सेवक हितकारी। मेरे भक्त के हृदय में जिस वस्तु का अहंकार होगा, मैं वही वस्तु उससे छीन लूंगा, ताकि उसके हृदय में अहंकार न बने। गोपियों को अहंकार हुआ अपनी सेवा का, हमने सेवा के बस कर दिया है प्रभु को, कन्हैया को, तो कन्हैया अदृश्य हो गए। अब तो गोपियां बची, राधा जी के साथ में अदृश्य हो गए। गोपियां विचार करती हैं ढूंढो, यहीं कहीं होंगे, चारों तरफ ढूंढा, कहीं कन्हैया दिखाई नहीं दिए। तो एक राधा जी को ये लगा कि शायद कन्हैया ने सबको छोड़ दिया मेरे लिए। तो कहा कन्हैया मैं चलते चलते थक गई हूं, मुझे अपने कंधों पर बिठा ले। कन्हैया ने कहा आओ कंधों पर बैठो राधे। जैसे ही राधे कंधों पर बैठना चाहती हैं, कन्हैया वहां से भी अदृश्य हो गए। अब तो राधे जी भी रो रही हैं, इधर गोपियां भी रोते रोते राधे रानी को मिल गईं और सब आपस में रो रही हैं, हे गोविंद हम कहां जाएं? हमें पहले नाम लेकर के बुलाया, जब हम पास में आ गई तो इतना ज्ञान सिखाया, अब ज्ञान सिखाने के बाद भी अदृश्य हो गए। अब हम कहां जाएंगे? घर में जाएंगी तो घर से निकाल दी जाएंगी। घर परिवार को छोड़कर, समाज की लोक लज्जा को छोड़कर हम तुम्हारे पास आई, और तुम अगर हमें छोड़कर चले गए तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? अरे भक्त भगवान को भूल जाए ये बात सही हो सकता है, लेकिन भगवान अगर भक्त को भूल जाए तो फिर उसका कल्याण कैसे होगा? हे गोविंद घनश्याम तुम्हें ढूंढने हम जाए कहाँ।
जिनको कभी जो देख कर, जिनको कभी वो देख कर खुद बन गए मरीज, जिनको कभी वो देख कर बन गए हुई मरीज, ऐसे मरीज, ऐसे मरीज मर्ज दिखाए खुद खाक बन गए, जिंदगी की खाक सारी में खाक बन गए, उस खाक पे यह खाक रमाए कहाँ बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, कहाँ जाए गोविंद। जब गोपियां रोने लगी, विचार करती हैं कि अब हमारा जीना ही बेकार है। भगवान के लिए आई और भगवान ने ये हमें त्याग दिया, छोड़ दिया, अब घर जाकर क्या करेंगी, इसलिए हम यही इस शरीर का त्याग कर देती हैं। गोपियां एक लाइन से खड़ी होकर जैसे ही यमुना जी में कूदने के लिए तैयार होती हैं, कन्हैया उन्हीं गोपिकाओं के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हो गया हूं। सबके साथ पुनः महाराज किया है कन्हैया ने। सुबह होते ही सभी गोपियां अपने अपने घर आई। किसी ब्रजवासी को इस महाराज का कोई रहस्य पता नहीं चला। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आजा अभी जा, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। कि घट पन घट तक यमुना तट तक बंसी वाले की, घट पन घट तक यमुना तट तक बंसी वाले की, बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी राधा नाचेगी। आजा आजा अभी जा, आजा आजा अभी जा, बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी, जो बंसी बाजेगी राधा नाचेगी।
ब्रज में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। उधर कंस बहुत चिंतित है। कंस की चिंता को देखकर पुनः नारद जी महाराज पधारते हैं। नारद जी महाराज ने कहा, कंस इस बार तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा कि तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा। बताओ महाराज। नारद जी ने बताया, कंस तुम अपने यहाँ कृष्ण बलराम को बुलवा लो, मथुरा में एक यज्ञ का आयोजन करो। उस यज्ञ में कृष्ण बलराम को निमंत्रण दे के मथुरा ही बुलवा लो, तो यहाँ आवेंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अब की बार आना नहीं पड़ेगा। कंस ने कहा, महाराज बाबा नंद कृष्ण बलराम को मथुरा क्यों भेजेंगे, कैसे भेजेंगे? तो नारद जी ने बताया कि तुम्हारे यहाँ अक्रूर जी जो रहते हैं मथुरा में, ये बाबा नंद के परम सखा है। अगर अक्रूर जी बाबा नंद को लेने जाएंगे तो कृष्ण बलराम सहित बाबा नंद जरूर मथुरा आएंगे। ऐसा कहकर नारद जी महाराज तो अंतर्ध्यान हुए। अक्रूर जी महाराज को बुलाया कंस ने और कहा, तुम्हें नंदगांव जाना है, संध्या तक कृष्ण बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी महाराज विचार करते हैं, अगर नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मार डालेगा, और जाता हूं तो कृष्ण बलराम को लेकर के आऊंगा, और कहीं अगर इसने मार डाला तो फिर मैं बाबा नंद को क्या मुंह दिखाऊंगा। अक्रूर जी महाराज विचार करते हैं, क्या करूं, जब तक रथ तैयार होके आ गया। अक्रूर जी महाराज रथ पर बैठ गए, घोड़ों की लगाम छोड़ दी, घोड़े कहीं इधर जा रहे हैं कहीं उधर जा रहे हैं। अक्रूर जी महाराज सोचते हैं, क्या करूं, नंदगांव जाऊं, कृष्ण बलराम को लेकर के द्वारका मथुरा आऊं, कहीं कंस ने कृष्ण बलराम को मार दिया तो। लेकिन कृष्ण तो परमात्मा का रूप है, अवतार है, उसने तो धरा से अत्याचार को मिटाने का प्रण लिया है। अवश्य ही कृष्ण के हाथों कंस की मृत्यु होनी है। तो लगता है ये सौभाग्य मुझे मिल रहा है कि कृष्ण को मैं कन्हैया को लेकर आऊं और वो कंस को मारे। तो अक्रूर जी महाराज आगे चल देते हैं। जब ये विचार आता है कहीं कंस ना मार दे तो फिर रुक जाते हैं। पूरा दिन लग गया जाते जाते। संध्या समय अक्रूर जी महाराज पहुंचे, बाबा नंद ने स्वागत किया है। कन्हैया और बलभद्र जी अक्रूर जी महाराज के पैर दबाते हुए कहते हैं, चाचा जी कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने बताया कि तुम्हारे मामा कंस ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, तुम्हें यज्ञ में बुलाया है, जरूर चलेंगे। कन्हैया प्रसन्नता से हंसते हंसते मैया यशोदा के पास पहुंचे। मैया मैं तो मथुरा जाऊंगा यज्ञ देखने के लिए। मैया ने कहा, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। जानता है कि कंस तुझे मारने के लिए कितने प्रयास कर रहा है, एक से एक राक्षसों को भेज रहा है। वो तो न जाने किस देवी देवता की कृपा से तू बच जाता है, हमारे पुण्य प्रताप से तू बच जाता है लाला, वहां नहीं जाना है। कन्हैया ने कहा, तो तू यही चाहती है कि मैं जीवन भर तेरी गौएं चराता रहूं, मैं कभी यज्ञ देखने भी न जाऊं, मैं कभी इधर उधर भी न जाऊं? अरे 2 दिन की तो बात है, कल जाएंगे परसों वापस आ जाएंगे, और तुम मुझे कहीं जाने नहीं देगी तो मेरा मन कैसे लगेगा? कन्हैया ने इस तरह से मैया को प्रसन्न किया कि मैया ने हाँ कर दी। दूसरे दिन ही कन्हैया और बलभद्र जी बाबा नंद सहित अक्रूर जी महाराज के रथ पर बैठकर जाने लगे। ब्रज के 5000 सखाओं ने रथ को घेर लिया। कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा, हम तो जा रहे हैं मामा जी के यहाँ यज्ञ देखने मथुरापुरी। बाल गोपाल ने कहा, फिर हमारा यहाँ क्या काम है, हम भी चलेंगे। कन्हैया ने कहा, चलो। जैसे बेचारे घर से आए थे वैसे ही मथुरा को चल दिया, कोई घर वापस नहीं गया। ब्रज की गोपियों ने सुना कि कन्हैया हमें छोड़कर मथुरा जा रहे हैं, तो आकर के रास्ते में लेट गई। कन्हैया ने कहा, ये क्या है? कहा, अगर जाना ही है तो हमारे ऊपर से रथ को निकाल दो, क्योंकि हम तुम्हारे बिना इस शरीर को धारण नहीं कर सकते। मछली बिना पानी के भलाई जिंदा रह ले, लेकिन हम तुम्हारे बिना कैसे तड़प जाएंगी केशव।
हम तुम्हें एक पल भी अपनी आंखों से अलग नहीं करना चाहती। कन्हैया ने कहा, देखो तुम्हारा प्रेम मुझे लगता है स्वार्थी है। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए और अपने प्रेमी का गला दबा रही हो। अरे मेरी प्रसन्नता भी तो पूछो कि मेरी प्रसन्नता किसमें है। अपने प्रेमी की प्रसन्नता के लिए सच्चा प्रेम तो वही है गोपियों, जो अपने प्रेमी की प्रसन्नता के लिए अपनी प्रसन्नता को दबा दिया जाए, अपने स्वार्थ पटुता को वहां न लाया जाए कि मैं जिससे प्रसन्न हूं, मेरा स्वार्थ जिससे बने, वैसे प्रेमी को दबा दिया जाए। तो ये तुम्हारा प्रेम नहीं होगा, ये स्वार्थ होगा। अरे मेरी इच्छा है कि 2 दिन अगर मैं मथुरा जाकर के यज्ञ देख करके आऊंगा तो उसमें क्या परेशानी है। 2 दिन तुम मेरा विरह नहीं झेल सकती, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरा विरह 2 दिन तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। गोपियों ने कहा, अगर ऐसी बात है गोविंद तो हमें सब स्वीकार है, लेकिन परसों आ जाओगे इसकी क्या गारंटी है। कन्हैया ने कहा, ये मुरली मैं तुम्हारे पास रखता हूं, जब मैं आ जाऊंगा तो तुमसे वापस ले लूंगा। गोपियां मुरली लेकर के रास्ते से एक तरफ हो गई और अक्रूर जी महाराज ने रथ को बढ़ा दिया। जब तक रथ दिखाई देता रहा गोपियां देखती रहीं, रथ की ध्वजा भी दिखाई देती रही, गोपियां देखती रहीं, रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल दिखाई देती रही, तब तक गोपियां वहीं खड़े खड़े देखती रहीं। जब धूल भी दिखाई नहीं दी तब गोपियां कहती हैं, अरे सखी, इस क्रूर का नाम अक्रूर किसने रख दिया है, ये हमारे जीवन धन को लेकर के चला गया। मन तो चला गया, कन्हैया के साथ गोपियों का तन लौट करके आया है। अपने अपने घरों में आई तो, लेकिन मन तो कन्हैया के पास है। घर के कामकाज से कोई मतलब नहीं, घर से कोई मतलब नहीं, कामकाज में मन नहीं लगता। गोपियों की ऐसी दुर्दशा है, दिन रात आंखों से आंसू बहते रहते हैं कन्हैया के वियोग में, घर का कोई कामकाज होता नहीं है। इस तरह से गोपियां वियोग बर्दाश्त करती हैं। और कन्हैया उधर गए तो अक्रूर जी महाराज को लगा कि कृष्ण बलराम को कहीं कंस न मार दे। तो कन्हैया ने विचार किया, अक्रूर चाचा की चिंता का समाधान करना है। कहा, चाचा जी यमुना जी से जल लेकर के आओ, स्नान करके आओ। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को रथ पर छोड़ करके जब यमुना जी में प्रवेश करते हैं तो यमुना जल के अंदर कन्हैया और बलभद्र जी को देखा। अक्रूर जी महाराज विचार करते हैं, ये तो मैं रथ में छोड़ के आया हूं, यहाँ जल के अंदर कहां। बाहर निकल कर देखा तो कन्हैया रथ पे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा, फिर ये वाले गलत हैं कि ये वाले गलत हैं। फिर से जल के अंदर जाकर देखा तो वहां कन्हैया शेष सैया पर लेटे हुए हैं और सब देवता लोग उनकी आरती कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। अक्रूर जी जान गए कि ये तो देवताओं के भी देवता हैं, परब्रह्म परमात्मा है, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के द्वारा पूजित हैं। इनको भला कंस कैसे मार पाएगा, ये कंस को मारेंगे। प्रसन्न हो गया हृदय अक्रूर जी महाराज का। कन्हैया ने कहा, चाचा अब ठीक है? बोले हाँ ठीक। मथुरापुरी लेकर आए हैं, गांव के बाहर बगीचे पर ही रथ को रुकवाया। कन्हैया ने कहा, अब हम रात में इसी बगीचे पर विश्राम करेंगे, सुबह ही मथुरापुरी में घूमने के लिए आएंगे। अक्रूर जी खाली रथ लेकर के गए। कंस ने देखा तो कंस ने कहा, कृष्ण बलराम को नहीं लाए? बोले लाए हैं, सुबह मथुरा नगरी घूमने आएंगे। कंस ने अपने सेवकों को बुलाया, पहलवानों को बुलाया, जगह जगह पर सारी तैयारियां कर दी कि कृष्ण बलराम मथुरा से लौटकर वापस न जाने पाए। पहलवानों से कहा कि तुम्हें मथुरा का आधा राजपाट दे दिया जाएगा जो भी कृष्ण बलराम को मारेगा। कुबलिया पीड़ हाथी कोई महावत को समझाया, इसको मदरा पिला के दरवाजे पे खड़ा करना, जैसे ही कृष्ण बलराम आवे तो कुबलिया पीड़ के पैरों के नीचे कुचला देना। सारी व्यवस्था कंस ने रात भर की। सुबह जब कन्हैया मथुरापुरी घूमने के लिए अपने ब्रज सखाओं के साथ में गए हैं
तो ब्रज सखा कहते हैं कि लाला और तो सब ठीक है कन्हैया, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ के लोग बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं पहने हुए हैं, हीरे मोती जवाहरात इनके कपड़ों पर जड़े हुए हैं। यहाँ बहुत ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनी हुई हैं जिनमें चंदन के किवाड़ लगे हुए हैं, हीरा मोती जवाहरात जड़े हुए हैं। यहाँ कहाँ तुम लेके आए हो भैया? कन्हैया ने कहा ये मेरे मामा की राजधानी है, मेरे मामा यहाँ के राजा हैं। ग्वाल वालों ने कहा पहले नहीं बताया, हम वही कपड़े पहने चले आए, हमें तो शर्म लगती है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग कपड़े पहने, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, हम वही कपड़े पहने हैं जो गौएं चराने जाया करते थे। कन्हैया ने कहा मेरे मामा की राजधानी, यहाँ सब व्यवस्था हो जाएगी, आओ तो सही। आगे चले, एक धोबी अपने सेवकों के साथ में राज दरबार के कपड़े धोने जा रहा है। कन्हैया ने कहा मामा जी जयशंकर की। धोबी अकड़ के खड़ा हो गया, कौन हो तुम? ग्वालिया गमार कहीं के। कन्हैया ने कहा मामा जी ये कपड़े थोड़ी देर के लिए हमें चाहिए, जब हम मथुरा से जाएंगे तो तुम्हारे वापस कर देंगे तुम्हारे कपड़े। कहा ग्वालियर गमार कहीं के, बेजर की रोटी खाने वाले, पोखरियों का पानी पीने वाले, गौएं चराने वाले राजा महाराजाओं के कपड़े पहनोगे? देखे हैं कभी तुम्हारे बाप ने? कन्हैया ने कहा मामा जी बात मुंह संभाल के बात करो। सीना तान के खड़ा हो गया, क्या करोगे? कन्हैया ने एक ही थप्पड़ मारा कि उसका सर धड़ से अलग होकर दूर जाकर गिरा। जो सेवक लोग वस्त्रों की पोटरी लिए खड़े थे सब वहीं फेंक दी और भाग खड़े हुए, बचाओ बचाओ बचाओ। कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा पोटरी खोलो, अपने अपने मन के पहनो। अब कपड़े तो बड़े बड़े और छोटे छोटे ग्वाल वाल, जब कपड़े पहन के रोड में चलते हैं तो झाड़ू अपने आप लगती जा रही, बड़े बड़े कपड़े। एक दर्जी ने कहा महाराज सेवा का मौका दो तो सब कपड़े साइज के कर दूंगा। भगवान ने कहा मौका है। उस दर्जी ने सारे कपड़े काट छाट के बराबर कर दिए। भगवान ने कहा अभी तो तुम्हें कुछ नहीं दे रहे, लेकिन कलयुग में कपड़े से दूनी सिलाई मिलेगी। जब अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए बाल गोपालों से कहा कन्हैया ने अब तो ठीक है। बाल गोपालों ने कहा भी कहाँ ठीक है, गले में माला पड़ी होती तब और अच्छा लगता। एक श्रीदामा नाम का माली आया, कन्हैया से आदेश लेकर सारे ब्रजवासियों को माला पहनाई। कन्हैया ने कहा अब तो ठीक है। बाल गोपालों ने कहा भी चंदन तो माथे पे लगे ही नहीं, चंदन के बिना तो सब सूना है। कन्हैया ने कहा वो भी व्यवस्था करते हैं। एक कुब्जा नाम की दासी मथुरा में रहती थी, जिसका घिसा हुआ चंदन कंस को बहुत पसंद था। जब वो चंदन घिस के ले जाती तो कंस को लगाती, कंस उसको कुछ पारितोषिक देता जिससे उसका जीवन